Okay, hi everyone. So in this session, we will learn about jQuery callback. Okay, what is callback and why it is required? See, jQuery is a asynchronous language. Okay, asynchronous means क्या होता है कि अगर आपने दो अलग अलग प्रोसेसेस लगा दिए, then both processes will run parallelly. jQuery will not wait for the response. जैसे कि देखो, यहाँ पे एक animate function है, right? इस animate function में what I did, I have added two lines. One is border radius 50 pixel, margin left 300 pixel. ऐसे मैंने दो लाइंस यहाँ पे डाले हैं. तो व्हाट आई वांट टू डू इज, सबसे पहले ये सर्कल कंप्लीट हो जाना चाहिए. ओके जब मैं एनिमेट बटन को क्लिक करूंगा, यहाँ पे दो चीजें हो रही है साइमल्टेनियसली. मतलब एनिमेट पे फंक्शन पे मैंने क्लिक किया, so it is doing two things in a simultaneous manner. That is, it is converting your square to circle, as well as it is moving your circle from left to right. It is doing two different things simultaneously. So jQuery will not wait for this square to be converted into the circle and then move to the right. It will not wait for that. अगर आपको wait करना है उस चीज के लिए, wait लगाना है, go with the callback. Got it? So callback you can use when you want to convert, when you want to wait for some certain action, और वो एक्शन कंप्लीट होने के बाद फिर आपका कोड एग्जीक्यूट करना है. सो दैट यू कैन यूज विद द हेल्प ऑफ कॉलबैक. अब बोले कि सर वेरी सिंपल, ये जो एनिमेट है ये दो बार लिख दो, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार, इसमें रेडियस लिख दो और इसमें मार्जिन लेफ्ट का कोड लिख दो, ऐसा. तो व्हाट विल हैपन, पहले ये कोड एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ये कोड एग्जीक्यूट होता होगा. इट विल डेफिनेटली वर्क इफ इट इज नॉट ए जावास्क्रिप्ट. जावास्क्रिप्ट ऐसा नहीं है, जावास्क्रिप्ट किसी के लिए वेट नहीं करता. Okay, it will start this operation at the same time it will start this operation as well. मतलब ये क्या करेगा, इसको रेडियस में कन्वर्ट करना चालू कर देगा. रेडियस में मतलब सर्कल में कन्वर्ट करना चालू कर देगा. At the same time it will start moving that object to the right side. See, even though I have split this function into two different functions, there will be no changes in the output. Output will be same. I hope so. It should be. But anyways, सो अगर हमें कॉल बैक करना है, मतलब पहले सर्कल बनाओ फिर मूव करो, ठीक है, इट इज वर्किंग, दैट्स ग्रेट. बट अगर हमें कॉल बैक करना है तो यू कैन डू दैट लाइक दिस. विल टेक सम अदर एग्जांपल. ओके, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, लाइक दिस. ये हो गया कॉल बैक. कि जो लास्ट वाला फंक्शन रहता है, लास्ट वाला पैरामीटर रहता है, वो एज अ फंक्शन रहता है. मतलब अगर किसी ने बटन को क्लिक किया, देन बॉक्स को एनिमेट करो एक सेकंड के लिए. क्या करना है, बॉर्डर रेडियस करना है. हो गया, यस. देन फिर बॉक्स को फिर से एनिमेट करो लेफ्ट मार्जिन के लिए. सो क्या करेगा, पहले बॉक्स को कन्वर्ट करेगा सर्कल में एंड देन उसके बाद उसको मूव करेगा. ओके, दिस इज योर कॉल बैक फंक्शन. कॉल बैक यानी क्या, इफ यू वांट टू वेट फॉर सर्टन एक्शन टू बी कंप्लीटेड और उसके बाद आपको कुछ कोड एग्जीक्यूट करना है, सो यू कैन गो एंड यूज द दिस वन कॉल बैक. ओके, जो मैंने पहला एग्जांपल बताया, आई थिंक वो नहीं चलना चाहिए था. नॉट श्योर व्हाई इट इज वर्किंग, मे बी इट इज jQuery 3.0. बट क्या होता है अगर दो एक्शन, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ. चलो दूसरा एग्जांपल लेंगे. एक ऐसा एग्जांपल लेंगे जैसे कि आपको और समझ में आएगा. ओके, अच्छे से. ओके, क्या होगा, इस बटन को क्लिक करने के बाद ये क्या हो जाएगा, बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल, मतलब सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा, मूव नहीं होगा. अभी हमें क्या करना है, सर्कल में कन्वर्ट होने के बाद एक अलर्ट बॉक्स दिखाना है, मतलब पॉपअप दिखाना है कि कन्वर्ट कन्वर्टेड टू सर्कल सक्सेसफुल, ऐसा कुछ, या फिर सक्सेस नाम को सिंपल ऐसा एक अलर्ट बॉक्स दिखाना है. तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे ये एनिमेट डाल दो और उसके नीचे अलर्ट डाल दो. अभी क्या होगा, सक्सेस नाम का अलर्ट कब दिखेगा, जब ये कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा हमारा मानना है. लेकिन नो, अगर आपने नोटिस किया
ये स्क्वेयर ही है, सर्कल में कन्वर्ट हुआ नहीं, उससे पहले अलर्ट आ गया, फिर बाद में वो स्क्वेयर सर्कल में कन्वर्ट हो रहा। नाउ दिस इज द राइट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द कॉल बैक। ओके, फिर से मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। ओके, रिफ्रेश किया, अगर आपने कोड देखा, बाय लुकिंग एट द कोड व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग हियर इज, अगर किसी ने बटन पे क्लिक किया तो बॉक्स को पहले सर्कल बनाओ, सर्कल बनने के बाद फिर अलर्ट दिखाओ सक्सेसफुल। ओके, लेकिन अगर आपने देखा बॉक्स को सर्कल बनने में 1 सेकंड लगता है, वो 1 सेकंड कंप्लीट होने से पहले ही अलर्ट बॉक्स आ गया, ये वाला। तो दिस शुड नॉट हैपन। मुझे क्या करना है, आई वॉन्ट टू वेट अंटिल दिस स्क्वेयर विल कन्वर्ट इनटू द सर्कल। जब ये बॉक्स को सर्कल में कन्वर्जन हो जाएगा, उसके बाद सक्सेस का मैसेज दिखना चाहिए। सो यू वांट टू वेट फॉर सम एक्शन टू बी completed, राइट? So in that case you will require the callback. This is your callback, whatever I am writing, that is your callback। ऐसा मतलब एनिमेट फंक्शन का स्कोप यहाँ तक ही है। एनिमेट फंक्शन को बॉक्स को सर्कल में कन्वर्ट करने के लिए 1 सेकंड लगेगा, 1 सेकंड होने के बाद जो मैं कॉमा के बाद लिखूंगा, दैट इज योर कॉल बैक। तो दिस कॉल बैक विल गेट ट्रिगर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एनिमेट फंक्शन एक्शन। एज सुन एज एनिमेट फंक्शन का काम खत्म हो जाएगा, इट विल गिव अ कॉल टू दिस कॉल बैक फंक्शन, एंड देन इन दैट फंक्शन आई हैव रिटर्न द कोड दैट इज अलर्ट सक्सेस। तो मतलब क्या होगा, देखो अभी थोड़ा डिफरेंस दिखेगा आपको। अगर मैंने इसको क्लिक किया, पहले वो सर्कल होगा, फिर मैसेज दिखेगा। Got it? So this kind of thing you can achieve with the help of callback function in jQuery। आप बोलोगे callback function थोड़ा मुझे हार्ड लग रहा है, सिंटेक्स थोड़ा हार्ड लग रहा है। You can make it like this, create a function show message, एक अपना खुद का फंक्शन लिख लो, उसमें मैसेज दिखाने का काम करो, थोड़ा स्प्लिट करेंगे अपन उसको। ओके, और ये शो मैसेज यहाँ से कॉल कर दो, ये थोड़ा भी ठीक लगेगा आपको एज अ पैरामीटर। मतलब क्या होगा कि भाई एनिमेट मतलब क्या, पहले इसको सर्कल में कन्वर्ट करो, उसके लिए 1 सेकंड लो, उसके बाद शो मैसेज करो। तो लास्ट पैरामीटर इज योर कॉल बैक फंक्शन। अभी देखो, सी नाउ दिस इज इजी टू रीड, राइट? बिकॉज वो आपको नहीं समझ में आ रहा था, तो इट इज इजी टू रीड। आप अपना फंक्शन क्रिएट को यहाँ पे कॉल कर दो, वैसे भी चलेगा। ओके, so this is your callback function। I hope you got understanding of callback। Now let's understand the chaining। चेनिंग क्या होता है कि आप एक ही लाइन में मल्टीपल फंक्शंस कॉल्स कर सकते हो। जैसे कि आई वांट टू हाइड एंड शो, मतलब अगर मैंने इस बटन को क्लिक किया, एनिमेट बटन को, ये स्लाइड डाउन होगा, स्लाइड अप होगा, दो दो बार इसका एनिमेट फंक्शन क्या करेगा, इसको पहले स्लाइड अप करेगा फिर डाउन करेगा। मतलब ऐसे देखो, यहाँ पे मैं इसको कमेंट करता हूँ। ओके, एनिमेट फंक्शन का भी हम थोड़ा कोड चेंज करने वाले। जैसे ही मैं एनिमेट बटन को क्लिक करूंगा, तो क्या होना चाहिए, ये जो बॉक्स है इसको पहले मुझे स्लाइड अप करना है 1 सेकंड के लिए। ओके, देखो होता है क्या, इसको क्लिक करने के बाद ये अप हो गया, फिर मैं कहीं भी क्लिक नहीं करने वाला हूँ। जैसे ये अप हो जाएगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिक डाउन हो जाना चाहिए। ओके, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप फिर ऐसा कोड लिखोगे कि भाई अगर स्लाइड अप हो गया, इसको स्लाइड डाउन भी करो। ऐसा देखो, अभी करो, ये स्लाइड अप हो गया, ये स्लाइड डाउन हो गया, 2 लाइन में आपने कोड लिखा, राइट? फिर इस कोड को हम एक ही लाइन में लिख सकते हैं, एज लॉन्ग एज यू आर पॉइंटिंग टू सेम सिलेक्टर। देखो यहाँ पे भी सिलेक्टर डीवी बॉक्स ही है, यहाँ पे भी सिलेक्टर डीवी बॉक्स है। एज लॉन्ग एज यू आर पॉइंटिंग टू द सेम सिलेक्टर, you are having that provision to call both the function in a same line like this। एक ही लाइन में आप वो कॉल कर सकते हो, dv box डॉट स्लाइड अप, ये होने के बाद स्लाइड डाउन, फिर स्लाइड अप, फिर स्लाइड डाउन आप कर सकते हो। ओके, मतलब क्या, you can call multiple functions to the same selector and we will call it as a jQuery chaining। ओके, आपको दिखेगा ये ट्रेन के जैसा है, ये सिलेक्टर यानी इंजन। okay, and these will be a bogie, right? So what happens is each function you can attach any number of function
if you want to point them to the same selector. ओके, जहाँ पे इंजन जाएगा वहीं पे सारे ये फंक्शन जाने वाले हैं. तो सेम कंसेप्ट हियर है. क्या कि एज लॉन्ग एज योर सिलेक्टर इज सेम, आपके चार अलग अलग फंक्शन आपने लिखे हैं, उन चारों फंक्शन के सिलेक्टर सेम ही है. सो व्हाई टू क्रिएट 4 different लाइन्स? जस्ट क्रिएट वन सिलेक्टर एंड कॉल 4 functions लाइक दिस. ये भी चलेगा. देखो, पहले वो स्लाइड अप करेगा फिर स्लाइड डाउन करेगा. जितनी बार आपको करना है स्लाइड अप एंड डाउन, उतनी बार आप उसको लिख सकते हो फंक्शन को एक ही लाइन में. अभी देखो 2 बार होगा, 1 2 3 4 like this. Okay, so you can do that also with the help of jQuery chaining. Chaining is not a very big concept, it is very simple. If you are working with the same selector calling multiple functions, you can call them by using the dot in the same line. That's it. Okay, I hope you got the understanding of this as well. Okay, jQuery chaining and callback. This getter setter is we already saw. This val function we know, text function we know. We will see attr, html, ease and prop. Okay, but it will take some more time. So I think let's stop here. I will stop the recording and we'll discuss that in next session.